नमस्कार। मैं प्यारे बच्चों आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो मैंने किसी एक कक्षा के लिए तैयार नहीं किया है, परंतु ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को जरूरत पड़ती है। तो मेरा जो आज का विषय है वो है मानचित्र। प्यारे बच्चों, मानचित्र ये शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वो है मान और चित्र। मान जिसका अर्थ होता है माप या मोल, और दूसरा शब्द है चित्र। ऐसा चित्र जिसमें हम संकेतों या चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा हम उसको पढ़ सकते हैं, तो इसे मानचित्र कहते हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगा मानचित्र के घटक। मानचित्र के प्रमुख घटक तीन होते हैं। नंबर एक, दिशा। मानचित्र को बनाने या उसको पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जानना नितांत आवश्यक है वो है दिशाओं का ज्ञान। तो दिशाओं का पता लगाने के लिए सबसे आसान और बढ़िया तरीका है सूर्य। और हम सभी जानते हैं कि हर जगह सूर्य उदय होता है। जैसे ही सुबह सूर्य उदय होता है तो अगर हम सूर्य की तरफ, जहां से सूर्य उग रहा है, अगर हम अपना मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे मुंह के सामने पूर्व दिशा होगी और हमारे पीठ के पीछे पश्चिम और हमारे बाएं हाथ के तरफ उत्तर दिशा और हमारे दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। उत्तर दक्षिण। लेकिन मानचित्र को पढ़ने के लिए हमें कुछ और दिशाओं को भी जानना जरूरी होते हैं, जो मैंने अंकित किए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये इन्हें मानचित्र की भाषा में प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये अब 8 दिशाएं होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा हमारे उत्तर पूर्व और दक्षिण और पूर्व के बीच की दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से हमारे लिए 8 दिशाएं बनती है। तो इन दिशाओं के सहायता से हम किसी मैप को भली भांति पढ़ भी सकते हैं, या अगर हमने किसी जगह का मानचित्र या मापचित्र बनाना है तो वो भी इन्हीं दिशाओं की दिशा से हम बना सकते हैं। जितने भी मानचित्र अलग अलग भौगोलिक है, राजनीतिक है या थीमेटिक मानचित्र है, सब में उत्तर दिशा को अंकित किया जाता है। जो भी मानचित्र होते हैं उसमें जो शीर्षक या हेडिंग होता है तो वही दिशा हमारी उत्तर की होती है और हम उत्तर को इस प्रकार से दर्शाते हैं।
ये तो थी दिशा। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख घटक है वो है दूरी। दूरी से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी जगह का भौतिक या भौगोलिक मानचित्र बना रहे हैं। मान लो हमने किसी 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल या 10 किलोमीटर की दूरी का कोई मानचित्र है, तो इतने माप का हमें ना ही कोई खुदरी तय मिलेगी ना ही कागज। उसके लिए हम क्या मानते हैं, उस 10 किलोमीटर को हम छोटे पैमाने में लेते हैं। मान लीजिए कि भूमि पर कोई क्षेत्र 10 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा है और उसका हमने कोई भौतिक मानचित्र बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उन 10 किलोमीटरों को हम कम माप में लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम धरती के 1 किलोमीटर को हम 1 इंच या 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो उसमें जितनी भी जो चीजें आएगी उनको हम पैमाने का प्रयोग करते हुए छोटे दर्शाएंगे, छोटे रूप में दर्शाएंगे। तो ये थी दूरी, क्योंकि हर मानचित्र में पृथ्वी की दूरी को मानचित्र में भी छोटे पैमाने की सहायता से दर्शाया जाता है। और मानचित्र का तीसरा जो प्रमुख घटक है वो है संकेत या चिन्ह या प्रतीक। ये वो संकेत चिन्ह है जिनकी सहायता से हम मानचित्र को पढ़ते हैं, या इन्हीं संकेतों को हम मानचित्र की भाषा में मानचित्र के प्रतीक चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह कुछ निश्चित है। जैसे मान लो हमने किसी देश की सीमा बतानी है, तो हम इस तरह से अंकित करते हैं। या अगर हमने किसी मंदिर को दर्शाना होता है, तो हमें उस मंदिर को इस रूप से दर्शा सकते हैं। और अगर हम किसी स्थान का कोई मानचित्र बनाते हैं, तो उस मानचित्र को बनाने के लिए हम अपने संकेत चिन्ह छांट करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए हमें नीचे समरी में उन प्रतीक चिन्हों का हमें वर्णन करना होता है। और ये थी मानचित्र की भाषा। और इन चीजों के, ये जो मैंने 3 घटक बताए, अगर हमें दिशा को ज्ञान रखते हैं तो हम क्या करेंगे, मानचित्र को उत्तर वाला, जिधर को हम उत्तर दर्शाया है, या मानचित्र का जो शीर्षक है, अगर हम उस तरफ उसको मानचित्र को रखेंगे, अगर हमने उस मानचित्र में अंकित जगह को हमने पृथ्वी पर ढूंढना है, तो उसके लिए हमें उस मानचित्र को सही दिशा में रखना होगा। अगर हम पृथ्वी पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाना है, तो हम
अगर हमारी भौतिक दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो उस पैमाने की सहायता से हमें ये मानचित्र में ही पता लग जाता है कि इन दो स्थानों की दूरी कितनी है। उसके बाद जो संकेत या चिन्ह जिनकी सहायता से हम मानचित्र को पढ़ते हैं, ये मानचित्र की भाषा होती है। और इन मानचित्र में बहुत सारे मानचित्र, कुछ संकेत चिन्ह ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे विश्व में पढ़े जा सकते हैं और इनका सार्वभौमिक रखने का एक उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो वो उस देश का मानचित्र पढ़ करके ये अनुमान लगा सकता है कि उसने किस स्थान की सैर करनी है या किस जगह पर जाना है। तो इसलिए इन संकेत चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही नित्यांत आवश्यक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इसी के साथ जय